अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़े कुछ खबर के साथ साथ सऊदी अरब की कुछ बड़ी खबरें भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है पूरी जानकारी आपको मिल सके और पूरी खबर को आप तफसील से देख सकें। तो सबसे पहले वो गैर मुल्की जो जिनके ऊपर 3 साल की पाबंदियाँ लगी थी उस पाबंदी को तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वापस उन्हें सऊदी अरब में दूसरे वीज़े पर आने के लिए कुछ अहम बातों का ध्यान भी रखना होगा कि किन बातों का ध्यान रखते हुए वो वापस सऊदी अरब में आ सकते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक रूल को फॉलो करने के लिए रोड पर लगाए गए इस कैमरे को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में मदीना मुनव्वरा में इस कैमरे को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में मदीना मुनव्वरा की पुलिस ने एक गैर मुल्की पाकिस्तानी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। इस गैर मुल्की पाकिस्तानी शख्स ने मदीना मुनव्वरा में लगे हुए रोड पे एक कैमरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बाद में मदीना मुनव्वरा की पुलिस ने इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। आप इस शख्स की तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे इस शख्स ने जो है इस कैमरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बाद में फिर पुलिस ने इस शख्स को अपने कब्ज़े में ले लिया। लेकिन है कि इस पाकिस्तानी शख्स ने अपने ऊपर लगे हुए कैमरे के तस्वीर को फ़ोटो, यहाँ तो आप ओवर स्पीड में चलते हैं तो कैमरा जो है आपका फ़ोटो ले लेता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए या इस फ़ाइन से बचने के लिए जो है इस शख्स ने सोचा कि मैं इस कैमरे को ही तबाह कर देता हूँ, शायद इससे मैं बच जाऊँ। और इसी की वजह से इस शख्स ने इस कैमरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस है कि मदीना मुनव्वरा की पुलिस ने इस शख्स को धर दबोचा और इस वक्त ये शख्स जो है पुलिस के कब्ज़े में है। तो आप जान लीजिए कि ये शख्स तो अभी पुलिस के कब्ज़े में है ही है, साथ में इस शख्स को एक बहुत ही भारी भरकम जुर्माना यानी फ़ाइन भी अदा करना पड़ेगा। तो आप अगर सऊदी अरब में हैं तो कभी ऐसी गलती ना करें कि जिसकी वजह से जो है आपको इस तरीके का जो है फ़ाइन आए और साथ ही साथ जो है आप जेल की भी हवा खाएं। तो ऐसी गलती ना करें, बचें ऐसी गलती से। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी वज़ारत सेहत ने सऊदी शहरियों के साथ साथ जो है गैर मुल्कियों को भी हिदायत की है कि वो अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हो तो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना के आने वाले नए ख़तरनाक वेरिएंट से बचने के लिए आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहें तो मास्क का इस्तेमाल पाबंदी से करें कि इससे जो है कोरोना की आने वाली नई वेरिएंट है उससे बचा जा सके। तो आप भी कहीं अगर हैं तो आप एहतमाम करें इस चीज़ का, आप भी जो है मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मास्क को हमेशा लगाए रखें। अभी इस चीज़ के लिए किसी तरीके का कोई फ़ाइन या कोई ऐसी सख्ती तो नहीं है, बस हिदायत के तौर पे जो है कहा गया है। तो बेहतर है कि आप भी जो है बचें, क्योंकि ये कोरोना एक जो है मुल्हिक बीमारी है और इससे हम और आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है हमारे ही भले के लिए, हमारे ही सेहत व तंदुरुस्ती के लिए जो है हमें ये जो है हिदायत किया है कि आप जो है कहीं भी रहें तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मास्क लगाने से जो है मास्क लगा करके ही रहें। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने जो है 3 साल की जो है पाबंदी जो लगाई थी एग्ज़िट री एंट्री पे, तो उसको तो ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो है अगर जो आदमी छुट्टी गए हैं और वो दूसरे वीज़े पर आना चाहते हैं तो उसके लिए जो है जो हिदायत जारी की गई है उसमें बताया गया है कि जो है अगर कोई शख्स छुट्टी गया है और उसका छुट्टी बाकी है तो बेहतर है कि पहले आप अपने छुट्टी को ख़त्म करें, उसके बाद ही दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई करें। नहीं तो अगर आप पहले छुट्टी गए हैं पहले वीज़े पे और दूसरे वीज़े पे आना चाहते हैं तो उस पे जो है आपको फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आप नहीं आ सकते हैं। तो पहले जो है आप अपने छुट्टी को ख़त्म करें, उसके बाद ही जो है जो भी मुद्दत है उसको ख़त्म करने के बाद आप जो है दूसरे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लें कि जवाज़ात ने
छुट्टी का वीज़ा एक्सपायर की बात कही है, ना कि अकामा की बात कही है। अगर छुट्टी का जो वीज़ा है, अगर आपका वीज़े पे जो भी छुट्टी की मुद्दत है वो अगर ख़त्म हो जाती है, अगर आपका छुट्टी एक्सपायर हो जाता है तो आप जो है किसी भी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। अकामा की यहाँ बात नहीं है। तो आप लोग बेफिक्र रहें और अपने छुट्टी अगर आना चाहते हैं तो पहले अपने छुट्टी को देखें, और जब आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई कर दें और वापस यहाँ आ सकते हैं। और इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते के रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 60 लाख ज़ायरीन आए और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और मस्जिद नबवी में नमाज अदा की। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये काम? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे हौसला को बढ़ाएं। आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलामु अलैकुम।